मैं जनाब पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान का शहरी हूँ और मेरा भी आए रोज़ किसी न किसी एक यूँ समझे कि कभी चलान हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, कभी जनाब ये जो पटवारी हजरात हैं उनको देख रहा हूँ। यार वो पटवारी नहीं भाई, वो जो ज़मीनें किसी के नाम मुंतकिल करते हैं फिर इधर शिफ्ट करते हैं, हाँ वो पटवारी। तो जनाब उनसे भी वास्ता पड़ता है, सुनते रहते भी हैं। और जनाब ये जो वापडा है, फिर सुई गैस है, जितने भी महकमे हैं कहीं ना कहीं ये पंजाब पुलिस हो गया, थाना कल्चर, सभी को जानते हैं। और जनाब इनसे वास्ता गाहे बगाए किसी के थ्रू यानी कि पढ़ता रहता है, गुफ्तगू जो है वो सुनते हैं और देखते हैं। तो जनाब हर बंदा जो है ना वो करप्शन की बात करता है और कहता है यार बंदा भी नेक है और ऐसे ऐसे पैसे ये वो फलां ढिमका। बहरहाल जनाब, अच्छा मैं ये बात करने का मकसद ये था, तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं अभी आज वाक़या मैं पढ़ रहा था जनाब हज़रत मेरे उमर पाक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ, क्या ही बात है। तो जनाब वो एक दफ़ा सफ़र में जा रहे थे तो देखा कि एक लड़का है वो बकरियां चरा रहा है। तो उनके पास गए मेरे महबूब जो सहाबा कराम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो जनाब उनसे फिर उन्होंने कहा कि एक बकरी मुझे बेच दो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं मालिक से पूछूंगा, तो मैं मालिक के बगैर नहीं बेच सकता। तो मेरे महबूब साहबा कराम उन्होंने पूछा कि अब मालिक तो नहीं देख रहा, आप बस बेच दें। तो उन्होंने कहा कि मालिक तो नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो है ना, वो देख रहा है ना, वो मेहरबान रब है। तो हज़रत उमर पाक ने जब उस बच्चे को देखा और यकीन करें फिर उसकी जो ईमान की उस बच्चे के अंदर ईमान की ताकत थी, दौलत थी, माला माल था। हालांकि वो एक नौकर था, अपने मालिक का नौकर था, लेकिन उसके पास जो ईमान की दौलत है, जो ईमान की ताकत है, जो ईमान का ख़जाना है, मैं यकीन करें उसी टाइम ना मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये वो दौर है। और आज का जो हमारा दुकानदार है और जो जिस इदारे में भी है जनाब, यकीन करें इतनी करप्शन, इतनी करप्शन, इतनी लूट मार। वो मैं नादरा दफ्तर में गया था जनाब के लाइन इधर लगी हुई, हम भी लाइन में, बेचारी औरतें भी लाइन में। और जनाब वो चौकीदार था जनाब, वो एक ऐसे बंदे आते थे वो गेट में, वो गेट में। अब मेरा सोशल पे वर्क था, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने। ओ भाई तू चौकीदार है, तू सरकारी बंदा है, मुलाजिम है, ये यार हम लाइन में खड़े हैं, तू ये क्या कर रहा है। यानी कि छोटे से छोटा जो बंदा है ना, चपड़ासी से लेकर जज तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम सब बिके हुए हैं। ये ईमान का लेवल है यहाँ पाकिस्तान में मेरे पाकिस्तानियों। और अगर आपका ये जज यानी कि ये जो जजेस हैं जितने भी हैं, आप क्या समझते ये ठीक होते, इलेक्शन ठीक होते और मुर्शिद इमरान खान कैद में होते? अब आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि जनाब यानी कि 250-300 इमरान खान के ऊपर केस और वो बरी होता जा रहा है, बरी होता जा रहा है, बरी होता जा रहा है, और नए बन रहे हैं और नए बन रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने यानी कि वो इकट्ठे कैद हुए, पकड़े गए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आज़ाद हैं, वो घूम रहे हैं, वो जो पीडीएम के साथ मिल गए वो आज़ाद हैं, वो जनाब सेनेटर कोई प्लान। यानी कि आप अंदाज़ा करें, ये बहुत बड़ा एक सबूत है। वो जज जो है, अब मैं यकीन करें क्या कहूँ भाई, आप इतने गिरे हुए हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आती, आपको अल्लाह का खौफ नज़र नहीं आता। एक लेवल चेक करें उस बच्चे का जो बकरियां चरा रहा है, एक नौकर का चेक करें, और जो जजेस हैं उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये जो आप छोड़ रहे हैं लोगों को, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद है, वो बरी है, वो जो करता फिरे वो कर ले, और जिसने यानी कि इमरान खान का साथ दिया वो आज़ाद नहीं है, उसकी चार दीवारी महफूज नहीं है, उसकी माएँ बहनें बेटियाँ, उसका कारोबार, उसका सब कुछ वो महफूज नहीं है भाई। और क्या सबूत हो? तो ये ईमान का आप लेवल चेक करें और उनके ओहदे चेक करें, और वो ओथ लेकर आते हैं,
और जो वो पढ़ के आते हैं, और यानी कि मेरी तो तौबा है, खुदा की कसम मेरी पनाह है। मैं यार कैसे हम लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं, और ये जो आने वाली जनरेशन है यानी कि हम उसको क्या दे रहे हैं। सारा दिन झूठ, ऐसी घटिया गुफ्तगू करते हैं, ना सर है ना पाँव है, यानी कि ना इस्लाम को अच्छा पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, नमाज भी अदा करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात, फितराना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यार मेरे ख्याल में वो ये जो दिल है ना, दिल ये है घर खुदा का। ये जो दिल है ये घर खुदा का है। इसके अंदर ना झूठ, ना सूद, ना बुखोरी, ना हरामखोरी, ना ज़नाहकारी, कोई चीज़ आप नहीं रख सकते। जब अल्लाह का ये घर है तो सिर्फ वही ज़ात इसमें समा सकती है। चाहे आप मस्जिद में जाएं, अल्लाह आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप रोज़े रखें, चाहे कोई भी काम कर लें, अल्लाह की जो ज़ात है वो बंदे मोमिन के दिल में है। इधर ना किसी का खौफ, ना किसी का डर, ना किसी के लिए बुग़्ज़, ना कीना। जो जब अल्लाह यानी कि ईमान की दौलत जिस बंदे के पास आ जाती है तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। तो ना डर होता है, ना खौफ होता है, ना भूख का डर, ना मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो जनाब ये बड़े बड़े अब देखें ओहदे ये ले रहे हैं, मेरी तो तौबा है, इतनी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, इतनी मरात ले रहे हैं, गैस फ्री, बिजली फ्री, फ़ोन, मैंने कहा यार क्या क्या प्रोटोकॉल। खुदा की कसम अल्लाह इनको हिदायत दे, लेकिन हिदायत पाने वालों में से नहीं है। ये गरीब का खून चूस रहे हैं, ये ऐसे घटिया हैं। बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम अब मैं क्या कहूँ। गरीब बेचारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन इन बेगैरतों को शर्म नहीं है, हया नहीं है। अब यहाँ तक आ गया कि जो बंदा थाने में जाता है FIR करवाने, फिर वो ये तो नहीं सोच सकता कि जनाब मैं जाऊं और खैर से खाली जाऊं और खाली आ जाऊं, मेरा काम हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ दे के आना पड़ेगा। गाड़ी का पेट्रोल, डीजल खर्चा तो देना पड़ेगा, चाहे आप हक पे हैं। अगर आप झूठ पे हैं फिर तो जनाब बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों को रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।